क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के नए टैरिफ से भारत के किन किन निर्यात क्षेत्रों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? ये सवाल आज हर कारोबारी, किसान और कारीगर के मन में है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जब अमेरिका अपने बाजार में भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाता है, तो इसका असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन और लाखों परिवारों की आमदनी पर भी सीधा पड़ता है। हाल ही में अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 50% से भी ज्यादा का टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय सामान अब अमेरिकी बाजार में पहले से कहीं ज्यादा महंगा बिकेगा, जिससे वहां की दुकानों में भारतीय उत्पादों की मांग कम हो सकती है। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो गए हैं, जिससे अमेरिकी खरीदार अब दूसरे देशों से सामान लेना पसंद कर रहे हैं। इससे भारतीय कंपनियों को अपने उत्पाद बेचने में मुश्किलें आ रही हैं और कई छोटे व्यापारी अपने ऑर्डर खो रहे हैं। इसका असर सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स पर नहीं, बल्कि लाखों छोटे उद्यमों, कारीगरों और किसानों पर भी पड़ रहा है, जिनकी आजीविका निर्यात पर निर्भर है। छोटे शहरों और गांवों में काम करने वाले लोग, जो अपने हुनर और मेहनत से दुनिया भर में नाम कमा रहे थे, अब अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। निर्यात हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है, और इन टैरिफ्स ने उस इंजन को झटका दिया है। जब निर्यात घटता है, तो फैक्ट्रियों में उत्पादन कम होता है, नौकरियां कम होती हैं और देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। आज हम उन 8 प्रमुख क्षेत्रों की बात करेंगे जिन पर इन अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इनमें कपड़ा, गहने, समुद्री उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स और कृषि उत्पाद शामिल हैं, जो भारतीय निर्यात का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। चलिए जानते हैं कि ये टैरिफ कैसे काम करते हैं, इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और आगे भारत को किन चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ा और परिधान क्षेत्र की, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह क्षेत्र न केवल देश के सबसे बड़े रोजगार देने वालों में शामिल है, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका भी इसी पर निर्भर करती है। भारत के छोटे शहरों और गांवों में भी यह उद्योग गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां हर घर में कोई न कोई सदस्य इस क्षेत्र से जुड़ा है। यहाँ काम करने वाले कारीगरों की मेहनत से भारतीय कपड़े दुनिया भर में अपनी पहचान बनाते हैं। यह क्षेत्र महिलाओं को भी बड़े पैमाने पर रोजगार देता है, जिससे सामाजिक बदलाव भी आता है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन अब भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर 63.9% तक का टैरिफ लगा है। इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कम हो गई है और निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस टैरिफ के कारण भारतीय शर्ट की कीमत अमेरिका में $20 से बढ़कर $32 हो गई है, जबकि वियतनाम और बांग्लादेश के उत्पाद सस्ते हैं। इससे भारतीय कपड़ों की मांग में तेज गिरावट आई है। तिरुपुर, दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु के गारमेंट हब में हजारों फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। लाखों कारीगरों की नौकरियां खतरे में हैं। कई फैक्ट्रियों में उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। प्रवासी मजदूरों के लिए यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक संकट भी है। फैक्ट्रियां बंद होने से उन्हें गांव लौटना पड़ रहा है। इससे उनके बच्चों की पढ़ाई और परिवार की स्थिरता पर भी असर पड़ता है। बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों को अब अमेरिकी बाजार में खुला मैदान मिल गया है। ये देश कम लागत और सरकारी सहयोग के कारण भारत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। सरकार को इस क्षेत्र के लिए तत्काल राहत और दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है, ताकि करोड़ों लोगों की आजीविका सुरक्षित रह सके। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो भारत के मैनचेस्टर कहे जाने वाले शहरों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अब बात करते हैं भारत के समुद्री भोजन निर्यात, खासकर झींगा की, जो भारतीय तटीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उद्योग न केवल स्थानीय समुदायों को रोजगार प्रदान करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात के तटीय इलाकों में
लाखों लोगों की आजीविका इस उद्योग पर निर्भर है। ये राज्य झींगा उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं और यहाँ के किसान और मछुआरे अपनी मेहनत से इस उद्योग को जीवित रखते हैं। लेकिन हाल ही में फ्रोजन झींगा पर लगभग 60% का टैरिफ लगने से भारतीय झींगा अमेरिकी बाजार में गैर प्रतिस्पर्धी हो गया है। ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिकी आयातक अब इक्वाडोर और इंडोनेशिया जैसे देशों से झींगा खरीद रहे हैं, जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इन देशों के झींगा पर कम टैरिफ होने के कारण वे भारतीय झींगा से सस्ता पड़ता है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के किसान जिन्होंने कर्ज लेकर निवेश किया था, अब अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। यह स्थिति उनके लिए आर्थिक संकट का कारण बन गई है। प्रोसेसिंग प्लांट्स और कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में काम करने वाले हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इन प्लांट्स में काम की कमी के कारण मजदूरों को अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। यह संकट दिखाता है कि एक बाजार पर निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। भारतीय निर्यातकों को अब यह समझना होगा कि विविधता लाना कितना महत्वपूर्ण है। निर्यातकों को नए बाजारों की तलाश और सरकार से तत्काल राहत की जरूरत है। सरकार को भी इस संकट को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कदम उठाने होंगे ताकि तटीय अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। भारत के हाथ से बुने कालीन और फर्श कवरिंग भदोही, मिर्जापुर, जयपुर और पानीपत जैसे शहरों की पहचान है। अमेरिकी बाजार में 52.9% टैरिफ लगने से भारतीय कालीनों की कीमत 1.5 गुना बढ़ गई है। अमेरिकी खरीदार अब तुर्की और चीन के सस्ते मशीन निर्मित कालीनों की ओर बढ़ रहे हैं। भदोही और अन्य क्लस्टर्स में हजारों करघे बंद हैं, कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक संकट भी है। अगर यही हाल रहा तो कालीन बुनने की विरासत खो जाएगी। सरकार को अमेरिकी टैरिफ कम करवाने और कारीगरों को समर्थन देने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। भारत का हीरा कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग, खासकर सूरत और मुंबई, दुनिया में अग्रणी है। अमेरिका द्वारा 52.1% टैरिफ लगाने से भारतीय हीरे अमेरिकी बाजार में महंगे हो गए हैं। अमेरिकी आयातक अब बेल्जियम, इजराइल और चीन से हीरे खरीद रहे हैं, जिससे सूरत के ऑर्डर गिर गए हैं। हजारों कारीगरों की नौकरियां खतरे में हैं। कई छोटी यूनिट्स बंद हो रही हैं। यह उद्योग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर है। कहीं भी बाधा पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित करती है। अब जरूरत है लैब ग्रोन हीरो और नए बाजारों पर ध्यान देने की। साथ ही सरकार को नीति स्पष्ट करनी होगी। चमड़ा और जूते का उद्योग, खासकर कानपुर, आगरा, चेन्नई और कोलकाता, लाखों लोगों को रोजगार देता है। जूते, हैंडबैग और चमड़ा उत्पादों पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगने से छोटे निर्यातक और एमएसएमईज बुरी तरह प्रभावित हैं। आगरा और अन्य क्लस्टर्स में कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। पहले से ही पर्यावरण नियमों और कच्चे माल की महंगाई से जूझ रहे इस सेक्टर को अब दोहरी मार पड़ी है। छोटे निर्यातकों के लिए व्यापार में टिके रहना मुश्किल हो गया है। नवाचार, वेगन लेदर और सरकार की वित्तीय सहायता ही इस संकट से उबरने का रास्ता है। भारत का फर्नीचर और हस्तशिल्प उद्योग, जैसे जोधपुर का लकड़ी का फर्नीचर और मुरादाबाद का पीतल, लाखों कारीगरों की आजीविका है। 50% से अधिक टैरिफ लगने से निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है। कारीगरों को कम दाम या काम मिलना बंद हो गया है। जोधपुर, सहारनपुर और मुरादाबाद के कारीगर खाली बैठे हैं। पीढ़ियों का हुनर बेकार हो रहा है। भारतीय हस्तशिल्प अब मशीन निर्मित सस्ते उत्पादों से मुकाबला नहीं कर पा रहे। हमें अपने हस्तशिल्प को फेयर ट्रेड और हैंडमेड ब्रांडिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश करना होगा। सरकार को कारीगरों को सीधे बाजार तक पहुंच दिलाने और योजनाओं को प्रभावी बनाने की जरूरत है। रसायन उद्योग, खासकर जैविक रसायन, भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ है। 54% टैरिफ लगने से भारतीय रसायन अमेरिकी बाजार में महंगे हो गए हैं, जिससे निर्यात घट रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के केमिकल हब में उत्पादन घटा है। हजारों नौकरियां खतरे में हैं।
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि कई दवाएं इन्हीं रसायनों पर निर्भर हैं। अब जरूरत है अनुसंधान, उच्च मूल्य वाले उत्पादों और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की। सरकार को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में इस मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। बासमती चावल, चाय और मसाले भारत की पहचान अब 50% टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में महंगे हो गए हैं। बासमती चावल पर टैरिफ से पंजाब, हरियाणा के किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी चावल सस्ता है। दार्जिलिंग चाय और मसालों पर भी यही असर है। अमेरिकी उपभोक्ता अब श्रीलंका, केन्या या वियतनाम के उत्पाद चुन रहे हैं। छोटे किसान और बागान श्रमिक, जो पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रहे थे, अब और संकट में हैं। सरकार को जीआई टैग प्रमोट करने और अमेरिकी टैरिफ हटवाने के लिए बातचीत करनी चाहिए। किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम जरूरी है। अमेरिका के भारी टैरिफ का असर भारत के लगभग हर निर्यात क्षेत्र पर पड़ा है। कपड़ा, झींगा, हीरा, मसाले सब प्रभावित हैं। लाखों छोटे निर्यातक, एमएसएमईज और कारीगर आज गंभीर आर्थिक संकट में हैं। सवाल है, भारत को क्या करना चाहिए? बातचीत या जवाबी टैरिफ? सरकार को उच्चतम स्तर पर अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए ताकि निर्यातकों को राहत मिल सके। आपकी राय क्या है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।